Good morning students and welcome to the English class. Now you have already got the information regarding corona that all these things which are happening around us, they'll be taking a lot of time. So we will be proceeding up the things accordingly with our video sessions. Today we will be starting chapter 1 of Wistage book, that is the third level. The third level is written by Jack Finney. Now first of all, let us talk about Jack Finney. Now Jack Finney was born in 1911. He was basically an American author. His best works जो उसने दिए हैं वो सोशल फिक्शंस हैं, थ्रिलर्स हैं. इसके साथ साथ उन्होंने उनकी एक बुक द बॉडी स्नैचर्स बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी. टाइम एंड अगेन, ये भी उनका एक बहुत अच्छा फिक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा गया. सो ही वॉज अ वेल नोन राइटर. नाउ if we talk about this chapter basically talks about four important things. Now the four important things are: number one, the chapter is a science fiction. How? That we will be proceeding up. Now secondly, it's a time travel. यहाँ पर इस चैप्टर में राइटर ने टाइम ट्रेवल की बात जो है वो हमसे करी है. द थर्ड थिंग इज दिस चैप्टर इज फुल ऑफ फैंटेसी. द थिंग्स विच सीम्स टू बी रियल वो रियल है नहीं एक्चुअली चैप्टर में. द फोर्थ थिंग इज एस्केपिज्म की बात बहुत ज्यादा इस चैप्टर में हमें दिखाई देती है. सो दीज आर the four things जो थीम बनाती है हमारे चैप्टर का. इन सब के बारे में द चैप्टर ड्वेल्स विद. हाउ? देखो, बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, देन वी सी दैट द स्टोरी deals with the curious experience of a 31-year-old man, Charlie जो है वो हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी का. अब ही इज अ डेली कमर हु रीचेस द थर्ड लेवल. अब थर्ड लेवल नाम है. थर्ड लेवल क्या है? जैसे हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन एंड ऑल होते हैं ना, ऐसे ही वहां पर ये जो थर्ड लेवल है ये एक स्टेशन है जहां से लोकल ट्रेन्स एंड ऑल ये सारी चीजें चलती हैं. तो डेली ट्रेवलर है, वो रोज आता है थर्ड लेवल पर और now while taking a subway to his home, वहां से अपने घर की तरफ चला जाता है. in reality there are only two the station. अब इस थर्ड लेवल स्टेशन पे दो लेवल हैं, ऊपर और नीचे. दो लेवल्स पे जो ट्रेन है वो आगे चलती है और स्टेशन क्या है? न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है. अब थर्ड लेवल इज समथिंग विच इज इन द माइंड ऑफ द नरेटर. वो कब है? उसमें जाकर, उस थर्ड लेवल में जाकर नरेटर क्या कर रहा है? नरेटर लॉस्ट हो जाता है कहीं पर और वो वहां से वो लॉस्ट होकर कहाँ चला जाता है? किसी और बहुत पीछे, अपने ही एज में बहुत पीछे चला जाता है उस थर्ड लेवल की. तो अब कैसे पहुंच गया वो? When we go through the chapter तो हम देखते हैं ये सारी चीजें उसके साथ रियलिटी में हुई. अब ये क्या है? दिस इज वर्चुअली ट्रू. वर्चुअली ट्रू क्या होता है? वो चीजें दैट सीम्स टू बी ट्रू, वो सच लगती हैं. हम डिनाई नहीं कर सकते उनको कि ऐसा नहीं हुआ है, वो लगता है सच है, लेकिन ये जानते हुए भी कि वो सच नहीं हो सकता, हम मानते हैं वो सच है. ये जो चीजें होती हैं ये सारी चीजें वर्चुअली ट्रू की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं. अब ये जो थर्ड लेवल हमारा है वो भी एक वर्चुअली ट्रू स्टेशन है. कैसे है? द स्टोरी इज अ मास्टरपीस. द राइटर ऑफ साइंस फिक्शन
here describes the third level as a mysterious world। ऐसा एक mysterious world बना देता है वो, like that somewhere is between our unfulfilled desires, expectations and dreams। It is a point of no escape where the time dimension past, present, future does not exist। तो क्या कर रहा है नरेटर? नरेटर जो है वो ऐसे कंडीशंस क्रिएट कर देता है जहां पर हमें क्या लगता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ऐसे ही हम टाइम को डिवाइड करते हैं, तो उस गैप को खत्म कर दे रहा है नरेटर, उस गैप को बिल्कुल खत्म कर दे रहा है। चार्ली जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, न्यूयॉर्क स्टेशन से थर्ड लेवल पर चला जाता है। थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो थर्ड लेवल क्या है? वो थर्ड लेवल उसका इमेजिनेटिव सोर्स है। क्या इमेजिनेटिव सोर्स है? बिकॉज इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ चार्ली जो है वो बहुत परेशान है। किस चीज से परेशान है? रोजमर्रा की प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल, सोशल, ये तो अब मटेरियलिस्टिकली बहुत ज्यादा परेशान है। सो दिस थर्ड लेवल जो है वो उसके दिमाग की उपज है उन सब चीजों से बचने के लिए। दैट इज माई ओनली, जो कि हमारी एस्केपिज्म की जो थीम है उसको फुलफिल करता है। अपनी प्रॉब्लम से भागना चाह रहा है, एस्केप करना चाह रहा है उनसे, निकल जाऊं कहीं। तो इस तरह फैंटेसी है क्योंकि इमेजिनेशन है, टाइम ट्रेवल है क्योंकि एक युग से दूसरे युग में, एक एरा से दूसरे एरा में वो पहुंच जाता है बैक में, हिस्ट्री में। और साइंस फिक्शन है क्योंकि बिकॉज ऑफ साइंस ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। तो ये चारों जो थीम है वो इस चैप्टर में एक्चुअली डिस्क्राइब होती हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। सो देयर आर 3 मेन कैरेक्टर्स जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? चार्ली, लूजिया एंड सैम। चार्ली जो है वो हमारा मेन कैरेक्टर है, लूजिया चार्ली की वाइफ है और सैम उनका साइकेट्रिक फ्रेंड है, डॉक्टर है और उसका बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दीज 3, ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। चार्ली क्या है? चार्ली इज अ 31-year-old डेली कम्यूटर हु एक्सीडेंटली अराइव्स एट द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड एक्सपीरियंस अ होल न्यू वर्ल्ड। सब कुछ नया है, वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करता है। तो कैसे चीजें रेगुलेट होती हैं वो हम देखेंगे। लूजिया उसकी वाइफ है। नाउ शी इज मच वरिड, बीइंग अ वाइफ शी इज बिट वरिड अबाउट हिम। बहुत ज्यादा परेशान है कि जो हस्बैंड है वो लेट आता है, परेशान रहता है। बहुत ज्यादा रोल लूजिया का चैप्टर में नहीं है। थर्ड हमारा मेन कैरेक्टर है सैम। सैम साइकेट्रिस्ट है, फ्रेंड है चार्ली का, हु सर्व्स एज अ प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब चार्ली जो है वो अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जाता है सैम के पास, लेकिन पता क्या चलता है कि चार्ली तो थर्ड लेवल पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन जो सैम है वो थर्ड लेवल के थ्रू ऑलरेडी थर्ड लेवल पर जाकर पुराने टाइम में चला गया है और वहां से उसको लेटर भी भेज रहा है। ये हमें दिखाई देता है। तो बेसिकली हम बात करें तो रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है इस स्टोरी का। अच्छा स्टोरी है, पढ़ के अच्छा लगता है, दैट्स इट। और कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, फॉर द पीपल हु लाइक्स टू रीड, फॉर देम इट्स अ गुड ह्यूमरस पीस ऑफ राइटिंग। तो ये तो है हमारे चैप्टर की थीम्स और हमारे नरेटर और मेन कैरेक्टर के बारे में। नाउ व्हेन वी प्रोसीड टुवर्ड्स द चैप्टर, तो हम सबसे पहला जो पैरा है हमारा वो शुरू होता है किस चीज से? दैट फर्स्ट थिंग डिस्क्राइब्स अस द 3 लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। वहां के 3 फ्लोर्स को वो नरेटर जो है हमारा वो डिस्क्राइब करता है। कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? नरेटर फील्स, क्या फील कर रहा है हमारा नरेटर चार्ली कि देर आर 3 लेवल्स एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बट इन रियलिटी देर आर ओनली 2
2. इसको याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे. There are only 2 ways. Now he had discussed with his wife that there are about these stations only, and he also discussed this thing about these levels, different levels of station to his psychiatrist friend Sam. दोनों से वो डिस्कशन करता है. अब उसकी वाइफ एज यूजुअल एज अ वाइफ बहुत परेशान हो जाती है कि what is this happening with my husband. लेकिन सैम है, वही फील्स, क्या फील करता है, that narrators experience during is a desire which has been a wish that is fulfilled. क्यों, उसकी जो escapism, जो परेशानी है जिसे वो भागना चाह रहा है, उसके रास्ते के रूप में वो थर्ड लेवल को देख रहा है. अब जो साइकेट्रिस्ट है सैम, वो क्या कहता है, दैट ही इज अनहैप्पी. और नरेटर चार्ली, ही इज अनहैप्पी एंड दिस मॉडर्न मैन इज engulfed इन इनसिक्योरिटीज एंड फेयर. परेशान है, दुखी है इन सारी चीजों से. सो चार्ली wants an escape from his stressful life. तो उस escape को वो थर्ड लेवल के थ्रू देखना चाह रहा है, जहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुरानी जगह हम जा सकते हैं. तो वो एक escapism जो है, उसका एटीट्यूड, उसको डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे. सेकंड, आगे जब हम चलते हैं स्टोरी में, तो हम देखते हैं हमें एक नई चीज पता चलती है स्टोरी में. क्या चीज पता चलती है कि हमारा जो नरेटर है चार्ली, हिज हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन, उसकी जो हॉबी है वो स्टैम्प कलेक्शन की है. द नरेटर साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सेज दैट नरेटर्स हॉबी ऑफ कलेक्टिंग ऑफ स्टैम्प्स इज अ टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी. अब अपने परेशानियों को भुलाने के लिए, टू कम ओवर फ्रॉम ऑल हिज माइजरीज, ये जो हमारा चार्ली है वो उसको अपनी हॉबी को यूज कर रहा है. और दिस थिंग इज समथिंग वेरी नेचुरल. हॉबी क्या है, या तो कुछ इच्छा है हमारी, हमें इंटरेस्ट है किसी चीज में, या हम क्यों कोई और काम क्यों करते हैं कि किसी परेशानी में, प्रॉब्लम से हमारा ध्यान हट जाए, रिलैक्स हो जाए माइंड. तो वो भी यही कहता है कि जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी इसकी है, वो एस्केपिज्म की तरफ जा रही है रियलिटी से. अब जो नरेटर है, ही डज नॉट एग्रीज हिज इंटरप्रिटेशन, जो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है. अब हमारा जो चार्ली है वो आर्ग्यू करता है दैट इज ग्रैंडफादर लिव्ड इन नाइस एंड पीस टाइम, एंड इफ दिस वाज द केस, हिज ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड टू रन अवे फ्रॉम रियलिटी. अब ग्रैंडफादर का यहाँ पर जिक्र क्यों है, ग्रैंडफादर का जिक्र क्यों है, क्योंकि चार्ली, अच्छा ये हमें प्रैक्टिकली नहीं दिया गया है चैप्टर में, ग्रैंडफादर से रिलेट कर रहा है, क्योंकि हम हमेशा पुरानी बातें लेके बैठते हैं ना. जैसे मेरे पापा कहते हैं व्हेन ही वाज इन हिज कॉलेज डेज, तो वहां तब क्या होता था, 1 रुपए में 8 समोसे मिलते थे. अभी 15 रुपए में 1 समोसा मिलता है. तो मुझे लगा यार कितना अच्छा टाइम था वो, माय गॉड, 1 रुपए में 8 समोसे सारे फ्रेंड्स से मिलके खा लिए. हम क्या सोच रहे हैं, what I am thinking the money must remain the same and I must go there at that age. तो यही चीज, इसी चीज को एक्सप्लेन यहाँ पर चार्ली कर रहा है, जब वो ये बताता है कि when his grandfather was alive, he was young, तो think the life was very easy, बहुत आसान था, सब कुछ बहुत सस्ता मिलता था. तो अगर, और यही स्टैम्प कलेक्शन उसके ग्रैंडफादर की भी हॉबी थी. तो अब अगर इस चीज को जस्टिफाई किया जाता है दैट और नरेटर हैड डेवलप्ड दिस हॉबी ओनली बिकॉज ही वांट टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ लाइफ, तो ये जो लॉजिक दिया जा रहा है, ये लॉजिक ठीक नहीं है. सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो ये बताता है, हमारा जो नरेटर है ये हमको बोल रहा है. अब उसके, हमारे नरेटर के पास हर चीज का एक्सक्यूज है, सब चीज को वो क्लियर करना चाह रहा है. सो वाइफ परेशान है और डॉक्टर भी परेशान है. अब इन सब के साथ साथ एक दिन हम क्या देखते हैं कि हमारा जो चार्ली है वो कहाँ पे पहुंच जाता है, थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, ग्रैंड स्टेशन के. कब पहुंचता है, वन समर नाइट
Charlie, he was working very late at office, so he is in a hurry to get back to home. वापस आने की जल्दी है, so वो क्या सोचता है? He decided to take a subway from Grand Central Station. कि छोटा रास्ता वहां से मैं ले लूंगा. He crossed for the doorway heading for the subway and get lost. घुस जाता है स्टेशन में. फर्स्ट लेवल पर बहुत भीड़ है, सेकेंड लेवल पर बहुत भीड़ है, भागा दौड़ी बहुत है, इन सबसे वो बचना ही चाह रहा है. तो वो एक नए इमेजिनेटिव वर्ल्ड में निकल जाता है. द वर्ल्ड नाउ व्हाइल आफ्टर रीचिंग दैट स्टेशन, क्या फील करता है? द नरेटर स्ट्रांगली फील्स दैट ग्रैंड सेंट्रल ग्रोज लाइक अ ट्री एंड पुशेस आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टार्टिंग गिविंग न्यू रूट्स. नरेटर जो है, he walks down a corridor and he finds nobody but hears the sound of his own steps. कोई जब वो थर्ड लेवल पर अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में थर्ड लेवल पर पहुंचता है, सो वो क्या देखता है कि बहुत शांति है and he is able to listen to his own footsteps. He found himself at the third level at Grand Central Station. तो वो इमेजिनेटिव चीजें जो अभी तक उसके दिमाग में थी, वो उसको कहाँ ले आई हैं? उस इमेजिनेटिव थर्ड लेवल पर ले आई हैं स्टेशन के, जो कि रियलिटी में क्या कर रहा है? रियलिटी में वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा. उस वहां पर जो है वो उसको आ जाती है. अब जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है? न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, जहां पर 2 लेवल्स है. अब चार्ली जो है वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है एंड नॉट ओनली डज ही बिलीव्स दैट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड लेवल, बट his hypothetical third level but also claims that to have been there. अब वो यही नहीं बोल रहा है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, वो तो ये भी बता रहा है कि भैया मैं तो थर्ड लेवल पर गया भी हूँ, पहुंच भी गया हूँ इस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में. तो यही अब उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, अब जब चार्ली विजिट्स अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम, तो एक बार उसका जो दोस्त है वो क्या भी बताता है? ही कॉल्स इट अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. क्या टाइटल देता है उसको? वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. एंड रेशनलाइज चार्लीज साइकोलॉजी बाय सेइंग दैट द मॉडर्न वर्ल्ड क्या है? मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ माइजरीज. अब क्यों? इसी वजह से, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो प्रॉब्लम से, माइजरीज से, इन सब से भरा हुआ है, इसीलिए चार्ली वहां जाना चाहता है. अब लेकिन चार्ली तो पहुंच जाता है थर्ड लेवल पर. थर्ड लेवल पर क्या होता है वहां पहुंचने के बाद? चार्ली कीप्स वॉकिंग इन द क्वाइट कॉरिडोर, एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स टिल ही रीचेस एन architecturally old station that is completely different from the 2 familiar levels. अब वो पहुंच भी जाता है वहां पर और क्या फील करता है वहां पर कि वो उस डिफरेंस है उस थर्ड लेवल वाले स्टेशन के आर्किटेक्चर में और जो 2 लेवल वो क्रॉस कर रहा है, जहां वो जाता रहता है, उनके आर्किटेक्चर में बहुत डिफरेंस है. The antiquated small room with fewer ticket counter and train gets a wooden information booth, flickering open flame of gas lights. ये मतलब जो पुरानी सारी चीजें थी वो उसको वहां पे दिखाई देती हैं. He also noticed that people are dressed in very outmoded outfit, old fashion outfit में जो लोग हैं वो वहां पर हैं. और वो क्या देखता है वहां पे कि he notices that dates on the newspaper. उसको लगता है क्या है, तो वो न्यूज़पेपर बाय करता है तो देखता है उस न्यूज़पेपर के ऊपर क्या प्रिंट है. उस न्यूज़पेपर के ऊपर डेट प्रिंट है June 11, 1894. Now as he tenders money to the club at the counter to buy 2 tickets, he realized that he need to have old currency bills. old currency होनी चाहिए उसके पास खरीदने के लिए. अब वो जब वो नई करेंसी देता है
तो जो टिकट कलेक्टर वाला है हमारा, उसको डाउट होता है, वो देखता है कि यार ये पुरानी करेंसी कहाँ से ला रहा है, लेकिन वो जल्दी से वहां से निकल जाता है और इस तरह से वो खुद को बचाने में एक बार जो है वो कामयाब हो जाता है।